अब भाई और बहनों, आगे गुरुदेव भगवान ने लिखा है प्रथम दिव्य महाप्रलय। प्रथम दिव्य महाप्रलय। अभी तक तो हमने 3 महाप्रलय के बारे में जान लिया, अब 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं। तो इनमें सबसे पहली दिव्य महाप्रलय क्या है और कैसे होती है? जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। जब 100 बार ब्रह्मलोकीय शिव, कौन से ब्रह्मलोकीय शिव? 70,000 शिव जी की मृत्यु के बाद जब एक बार ये महाशिव मरता है, ऐसे ऐसे जब 100 बार ये महाशिव मर जाता है, 100 बार ये काल महाशिव रूप में अपना शरीर त्याग देता है, तो भाई और बहनों 20 ब्रह्मांडों का पूरा विनाश हो जाता है। केवल एक 21वां ब्रह्मांड बचता है जिसमें काल रहता है, जिसने वहां पर भी महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप में 3 अपने क्षेत्र बना रखे हैं। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अलामी लोक इसने बना रखे हैं। केवल एक ब्रह्मांड बचता है, बाकी सारे 20 ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, प्रथम दिव्य महाप्रलय। जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। तब चारों महाब्रह्मांडों के शुभ कर्मी प्राणियों, हंस आत्माओं को 21वें ब्रह्मांड में बने, 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सतलोक आदि लोकों में रख देता है। फिर यह काल क्या करता है? बाकी के ब्रह्मांडों में जितनी भी आत्माएं होती है उन सबको अपने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में जहां पर यह रहता है, उन सब आत्माओं को वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे। वैसे ही वहां पर महाशिव रूप में, महाब्रह्मा रूप में, महाविष्णु रूप में। तो ये फिर सभी प्राणियों को, जो 20 ब्रह्मांड जो नष्ट हो गए, उन सभी प्राणियों को वहां पर ऊपर वाले 21 ब्रह्मांड में ले जाता है। तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थान पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है। 21वें ब्रह्मांड में फिर इसने 4 गुप्त स्थान बना रखे हैं, वहां पर ये इन जीवों को अचेत करके डाल देता है, आप और हमको। तथा तब उसी नकली सतलोक से प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त स्थानों में अचेत करके डालता रहता है। जब 20 ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, खाली इसका 21वां ब्रह्मांड बचता है, तो सभी जीवों को फिर ये वहां पर 4 गुप्त स्थान बना के रख देता है। और इसने पहले से जिन आत्माओं को धोखा देकर, कौन सी आत्माएं? जो आत्माएं कलयुग की बिचली पीढ़ी में रह जाती हैं, मर्यादा तोड़ देती हैं, पार नहीं हो पाती हैं, फिर ये काल उनकी भक्ति कमाई को खर्च करवाता है, उनके सतनाम की कमाई को खर्च करवाता है और उनको नकली सतलोक में बैठा देता है। और जब इधर 20 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, उसके बाद 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों को वहीं पर 4 गुप्त स्थान बनाकर अचेत करके डाल देता है। अब इतने लंबे समय खाएगा क्या? इसको तो रोजाना खाने पड़ते हैं ना, फिर ये खाएगा क्या? फिर वो नकली सतलोक में जिन भक्तों को उसने बैठा रखा है धोखा देके कि तुम तो सतलोक में आ गए, जो इस बिचली पीढ़ी में जो फैल हो जाते हैं भगत, फिर ये उन भक्तों का नंबर लगाता है। फिर तब तक उनकी भक्ति नष्ट हो लेती है, वो मौज मस्ती करके अपने पुण्य समाप्त कर देते हैं। फिर उन भक्तों का नंबर आता है जो नकली सतलोक में बैठा रखे होते हैं। फिर बहुत लंबे समय तक ये काल प्रतिदिन वहीं से निकाल निकाल के 1-1 लाख को तपस्या पे भून भून के खाता है। जो इस समय कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी को ढंग से ना पहचान कर, मर्यादाएं ढंग से ना निभाकर, साध संगति से ना जुड़कर जो रह जाते हैं, फिर उनको ये काल नकली सतलोक से निकाल निकाल के भून भून के खाता है। फिर उन आत्माओं को तपस्या पर भून कर, उनकी वो गंध खाकर, और वहीं पर इसने 4 जगह और बना रखी हैं गुप्त, फिर वहां पर उन आत्माओं को अचेत करके डालता रहता है। तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है। तथा उसी नकली सतलोक से प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है और उनकी वासना निकालकर अचेत करके फिर वहीं पे रख देता है। तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त स्थानों में अचेत करके डालता रहता है।
तथा वहां पर भी ज्योति निरंजन अपने 3 रूप महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव धारण कर लेता है, तथा वहां पर बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है, जिससे समय निश्चित रहता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। यानी जब तक अक्षर पुरुष के 100 युग पूरे होंगे तब तक ये काल इसी प्रकार से 21वें ब्रह्मांड में बैठकर अपना खेल खेलता रहेगा। इतने प्राणी इसने वहां पर नकली सतलोक में फंसा रखे हैं। और फिर ये क्या करेगा भाई और बहनों, इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में अपने 3 रूप और बना रखे हैं, महाब्रह्मा, महाशिव और महाविष्णु। और ये वहां पर अपनी जन्म मृत्यु जो है समय अनुसार ये करता रहता है, ये समय अनुसार अपनी जन्म मृत्यु करता रहता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर वहां पर ये महाशिव रूप में 100 बार अपना शरीर छोड़ता है। ये काल वहां पर 100 बार अपना शरीर छोड़ता है, वहां पर 21वें ब्रह्मांड में महाशिव रूप में, महाशिव रूप में, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप में ये खुद ही रहता है और महाशिव रूप में 100 बार अपने शरीर छोड़ता है। इसलिए भाई और बहनों ये गीता जी में कहता है कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं, मैं जन्मता और मरता हूं, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया कि इसके जन्म और मृत्यु होते हैं तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। जब ये 100 बार जन्मता और मरता है तो उधर 100 युग का समय जो है परब्रह्म का भी पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जब ये काल ऊपर 21वें ब्रह्मांड में और 100 बार महाशिव रूप में मर लेता है, उसके बाद फिर से नीचे के 20 ब्रह्मांडों की सृष्टि का दोबारा से निर्माण करता है, दोबारा से निर्माण कार्य शुरू होता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। ये चारों महाब्रह्मांड क्या है, इसने 5 महाब्रह्मांड बना रखे हैं, 5 महाब्रह्मांड। एक महाब्रह्मांड में इसने 5 ब्रह्मांडों को रोक रखा है, एक महाब्रह्मांड में इसने 5 महाब्रह्मांडों को रोक रखा है। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांडों को इसने 4 अंडे की शेप वाले महाब्रह्मांड बना रखे हैं। तो 20 ब्रह्मांडों को तो इसने 4 ब्रह्मांडों में कैद कर रखा है और 5वां ब्रह्मांड इसका खुद का है, वो अलग है ऊपर। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जिस समय एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल की आयु अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है तथा इतनी ही समय प्रलय रहती है अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग में एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है, में एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है का क्रम पूरा होता है। इस प्रकार इसकी एक दिव्य महाप्रलय होती है, इस प्रकार इसकी एक महादिव्य महाप्रलय होती है। देखो कितना लंबा समय है। यानी आपको फिर से भाइयों और बहनों एक बार थोड़ा सा समझाएंगे मोटा मोटा कि एक दिव्य महाप्रलय इसने कैसे की, एक दिव्य महाप्रलय इसने कैसे की। शुरू में आपने देखा ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है, ब्रह्मा जी 100 साल की उम्र पूरी करता है, एक महाप्रलय होती है। ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री शिव जी की। और जब ये शिव जी एक बार अपना शरीर छोड़ता है तो दूसरी महाप्रलय होती है। और जब यही शिव जी 70,000 बार मरता है, 70,000 बार अपना शरीर छोड़ता है, तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में जो महाशिव रूप में काल रहता है वो मरता है। और जब ये महाशिव मरता है एक बार तो ये तीसरी महाप्रलय होती है। ठीक है, तीसरी महाप्रलय हो गई। और जब 100 बार ये ब्रह्मलोकीय शिव मर जाता है, जब 100 बार ये ब्रह्मलोकीय शिव मर जाता है, तो भाइयों और बहनों 20 ब्रह्मांडों का जो रचना होती है, जो सृष्टि होती है वो नष्ट हो जाती है। सारे जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर सारे के सारे जीव सबसे ऊपर वाले 21वें ब्रह्मांड में जहां पर काल रहता है, जहां उसने अपनी रचना कर रखी है,
20 ब्रह्मांडों के सभी प्राणियों को वहां पहुंचा दिया जाता है काल के 21वें ब्रह्मांड में। और काल ने वहां पर 4 जगह बना रखी हैं, वहां पर 20 ब्रह्मांडों के सभी प्राणियों को अचेत करके डाल देता है। और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए 21वें ब्रह्मांड में उसने जो नकली सतलोक बना रखा है, वहां से आत्माओं को निकाल निकाल के प्रतिदिन तपस्या पे भून भून के खाता है। फिर उन आत्माओं को अचेत करके इसने 4 गुप्त स्थान और बना रखे हैं, वहां पे जमा करता रहता है। फिर ये काल वहां पर अपने 3 रूप और बनाता है, महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु। और फिर वहां ये जन्म लेने और मरने की लीला करता है। और जब वहां पर 21वें ब्रह्मांड में जब 100 बार ये अपना महाशिव रूप में शरीर त्याग देता है, 100 बार, उस समय अक्सर पुरुष के भी 100 युग पूरे हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से नीचे की सृष्टि रची जाती है। उसके बाद फिर नीचे से पूरे 21 ब्रह्मांडों की जो सृष्टि है, यानी नीचे के जो 20 ब्रह्मांड हैं जो नष्ट हो रखे थे, फिर दोबारा से उनमें सृष्टि रची जाती है। तो ये है एक दिव्य महाप्रलय। ये क्या है? काल की एक दिव्य महाप्रलय, इतनी लंबी।